बात उस वक्त की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था और बादशाह जहांगीर दिल्ली पे शासन करते थे। बादशाह जहांगीर का जन्मदिन आने वाला था, जिसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही थी। सारे राज्य में ये चर्चा थी, बादशाह जहांगीर का जन्मदिन आने वाला है, जिसे एक त्योहार की तरह मनाया जाने वाला था। बाहर देश से भी बहुत लोग उसे देखने आने वाले थे। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन पूरी राजमहल में को बहुत बढ़िया से सजाया गया था। उसी जन्मदिन पर पहली बार इंग्लैंड से अंग्रेज व्यापारी भारत आए थे, जिनका मुखिया कैप्टन हॉकिंस था। वो भी राज दरबार में पहुंचा। उसने देखा एक तराजू पर बादशाह जहांगीर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सोने के सिक्के से उन्हें तौला जा रहा है। ऐसा कई बार किया गया। बादशाह जहांगीर को सोने चांदी के सिक्के से कई बार तौला गया। इतनी धन दौलत देख करके अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस का तो दिमाग खराब हो गया। वो समझ गया कि यहाँ बहुत दौलत है। वो पूरा त्योहार की तरह मनने वाला जन्मदिन देखा और लौट गया। दूसरे दिन अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के राज दरबार में आया। बाहर सिपाहियों ने उसे रोक लिया। बोला, क्या बात है? तो बोला, मुझे बादशाह से मिलना है। तो सिपाही बोले, अभी चले जाओ, बादशाह के सर में दर्द है, और उसे वहीं से लौटा दिया। दूसरे दिन अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस फिर आया। फिर उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और पूछा, क्या बात है? तो फिर उसने बोला कि मुझे बादशाह जहांगीर से मिलना है। तो फिर उसे वही जवाब दिया गया कि बादशाह के सर में दर्द है, जाओ कभी और आना। वो एक सप्ताह के बाद फिर से आता है, तो फिर उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि जाओ, अभी बादशाह के सर में दर्द है। तो वो समझ गया कि ये दरबारी मुझे झूठ बोलकर यहीं से लौटा देते हैं। बोले, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? 1 महीना से मैं आ रहा हूं और हमेशा बोला जाता है कि बादशाह के सर में दर्द है, मुझे एक बार मिलने दो। तो अंग्रेज व्यापारी को बोला गया कि सच कह रहा हूं, बादशाह के सर में हमेशा दर्द रहता है। सालों से बादशाह के सर में दर्द है जो जाता ही नहीं है। यह सुनकर अंग्रेज व्यापारी के दिमाग में एक प्लान आया और वह वहां से चला गया। ठीक दूसरे दिन वो फिर से आ गया और बोला, मुझे बादशाह से मिलना है। सैनिकों ने कहा, जाओ, अभी बादशाह के सर में दर्द है। बोला, एक बार मुझे बादशाह से मिला दो, मैं बादशाह के सर का दर्द ठीक कर दूंगा। तो दरबारियों ने बोला, जाओ, बड़े से बड़े हकीम तो बादशाह के सर का दर्द ठीक नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? बोला कि एक बार मुझे मिलवा तो दो। बहुत जिद करने पर दरबारियों ने उसे बादशाह जहांगीर के पास पेश किया। बादशाह ने बोला, क्या बात है? जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे सर में दर्द है, मुझे ज्यादा बकवास सुनने का मन नहीं है अभी। बोला, बादशाह, मैं आपके सर का दर्द तुरंत ठीक कर सकता हूं। बादशाह बोले, बकवास बंद करो। बड़े से बड़ा हकीम राज दरबार का मेरे सर का दर्द ठीक नहीं कर पाया, तो तुम आए हो मुंह उठाकर मेरा सर का दर्द ठीक करने? भाग जाओ यहां से, नहीं तो मैं उठाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। अंग्रेज व्यापारी बोला, बादशाह, मुझे एक बार मौका तो दीजिए।
बहुत जिद करने पर बादशाह ने बोला, ठीक है, बोलो कैसे सर का दर्द ठीक करोगे। व्यापारी ने सैनिकों को बोला, सैनिकों एक गिलास पानी लाओ। पानी लाया गया। अंग्रेज व्यापारी अपने जेब से एक टैबलेट निकाला, अंग्रेजी दवा, और बादशाह को बोला, बादशाह इसे पानी के साथ खा जाइए। जहांगीर वो दवा पानी के साथ खा गया और देखते ही देखते मिनटों में बादशाह जहांगीर के सर का दर्द ठीक हो गया। अंग्रेजी दवा तो ऐसे भी मिनटों में अपना असर दिखाता है। बादशाह के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बादशाह ने अब अंग्रेज अधिकारी से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अंग्रेज व्यापारी बोला, बादशाह मुझे व्यापार करने की इजाजत दे दीजिए। जहांगीर ने बोला, ठीक है, जाओ, तुम्हें जहां व्यापार करना है करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। बस यहीं से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया और देखते ही देखते अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। बस एक दवा ने ऐसा असर दिखाया कि बादशाह ने उसे व्यापार करने का इजाजत दिया और अंग्रेज भारत को गुलाम बना लिए। तो दोस्तों, यही थी कहानी। धन्यवाद।